हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र पासवान। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र पासवान पे। दोस्तों, आज का दिन आप सबके लिए एक यादगार दिन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ मेरे ग्रेट अपलाइन बैठे हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। दोस्तों, मैं इन्हीं सर को देख के इस इंडस्ट्री में काम करना चालू किया था और आज मैं आपको यकीनन विश्वास दिलाता हूं कि आज का इंटरव्यू आप सभी डायरेक्ट सेलर के लिए एक यादगार दिन होगा। तकरीबन 15 साल का अनुभव आपको जानने को मिलेगा। मेरे बीच में जो पर्सनालिटी है ये परिचय के मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, मैं सर का बारे में सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मेरे व्यूअर्स बहुत हैं जो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं सर आप अपना छोटा सा परिचय जरूर मेरे व्यूअर्स को दें। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। थैंक यू। मेरा नाम राजकुमार पंडित है और मैं जिला नवादा राज्य बिहार का रहने वाला हूँ। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरी पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई मैं बहुत ही दिल से कर रहा था, क्योंकि जो हमारे माता पिता थे और जो हमारे गुरु थे वो मुझे एक ही बात का शिक्षा दिया करते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो। जब अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छी खासी नौकरी मिलेगी। इस बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत दिल से पढ़ा करता था। मेरा पढ़ाई चल ही रहा था, उसी बीच में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के जो हमारा क्लास का दोस्त था वो मुझे बताया। जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया तो उससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं सुना था, मेरे लिए ये नई चीज था। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझा तो इसमें जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस वाकई में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पे हर कोई अपने आप को साबित कर सकता है और अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। मैं गरीब घर से था, मैंने दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, यानी कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत किया। और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत किया उस समय मेरा पढ़ाई साथ के साथ चल ही रहा था। पढ़ाई करते हुए मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया था। थैंक यू सर, दैट्स ग्रेट। सर, आपकी स्कूलिंग गांव से हुई है? जहाँ तक स्कूलिंग की सवाल है तो मैं अपने गांव से पढ़ाई किया हूँ। अपने गांव में मेरा 5 क्लास तक मेरा पढ़ाई हुआ था, पर मेरे गांव काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा इलाका होने की वजह से मेरे गांव में 5 क्लास तक ही पढ़ाई होता था। और 6 क्लास पढ़ने के लिए मुझे गांव से करीबन 8 से 10 किलोमीटर जो मेरा प्रखंड था वहाँ पे जा कर के मैं अपना 6 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई किया, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। और जब मेरा इंटर चल रहा था उसी समय मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया था। दैट्स ग्रेट सर, बहुत कमाल का सर आपने कहा, मैं रिलेट कर पा रहा था अपने आप को। थैंक यू सर। सर, अगला मेरा सवाल है, ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस टीम बनाने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लीडर्स बनाने का बिजनेस है। तो सर, कैसे लीडर्स अपने नेटवर्क पे क्रिएट किया जाए सर? थैंक यू सो मच, थैंक यू। जहाँ तक लीडर की सवाल है, ये तो बात सच है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस टीम बनाने का बिजनेस नहीं है, लीडर बनाने का बिजनेस है। लेकिन ये जो लीडर है, ये लीडर क्रिएट कैसे होंगे? इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो रोल खुद का है। अगर आप सबसे पहले लीडर बनने के लिए आप कोशिश करेंगे और जो लीडर की जो गुण है, ये वाकई में एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है। सबसे पहले वो लीडर की गुण आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब वो लीडर की गुण अपने अंदर लाएंगे तो आपके साथ जो जुड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो आपको देख करके, आपका एक्शन को देख करके
आपके साथ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे जो आपके जैसे लीडर बनने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले आई डू, वी डू, यू डू। सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होंगे, फिर हम उनके साथ मिल करके काम करेंगे, यानी वी डू, उनके साथ मिल करके काम करेंगे। और जब फिर हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होंगे, जब देखेंगे कि वो धीरे धीरे तैयार हो रहे, फिर यू डू, यानी उनके ऊपर छोड़ेंगे। इसको मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। आप देखते होंगे पंछी को, पंछी आकाश में उड़ता है, लेकिन जब वो अंडा होता है, अंडा से फिर जब वो उसमें बच्चा निकलता है, तो बच्चा एकदम से घोंसला से बाहर उड़ता नहीं है। जब वो बच्चा धीरे धीरे जब उसमें पंख आने लगते हैं, तो फिर वो उड़ने का प्रयास करते हैं। और जो उसकी माँ होती है, वो ठीक वहीं पे उसको अभ्यास करवाती है, यानी वहां पे थोड़ा थोड़ा वो फुदकती है, थोड़ा थोड़ा उड़ने का प्रयास करती है। वो उस समय उसका वहां पे आई डू, वी डू, यू डू चल रहा होता है। लेकिन धीरे 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 वो बच्चा जब वो बढ़िया तरीके से उसमें पंख आ जाता है, उड़ने लगता है, उसके बाद वो एक पंछी बन जाता है और वो भी आकाश में उड़ता है। दैट्स ग्रेट सर। यानी इसको हम ऐसे सर समरी करें कि आप अगर चाहते हैं नेटवर्क में लीडर्स बने, तो सबसे पहले वो काम हमें खुद करना पड़ेगा। खुद करना पड़ेगा। वो चीजें हमारी जब नेटवर्क टीम करेगी, हमको करते हुए देखेगी, तो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट कर लेगी। बिल्कुल, जो आप बोलते हैं उससे कम फर्क पड़ता है, और जो आप करते हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। Yes. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप देखते होंगे छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे 2 साल 3 साल का होते हैं, और उनको आप प्रयास करते हैं कि वो अपना दांत साफ करें, उनको आप ब्रश करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप उसके सामने ब्रश निकालते हैं और ब्रश करते हैं, तो ठीक अगले दिन वो भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ब्रश चाहिए, मैं भी अपना दांत साफ करूंगा। क्योंकि वो आपको एक्शन से देख रहे हैं, एक्शन से लोग सीखते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बोला था कि हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, दैट्स ग्रेट सर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल इसको क्लियर किया सर। मेरे व्यूअर्स को इसका जवाब भी मिला होगा कि लीडर क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको लीडर खुद बनना पड़ेगा। सर मेरा अगला सवाल है सर, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप शुरुआत में आए होंगे सर, तो ऑफकोर्स आपको भी किस शायद लोगों ने किया होगा, लोगों ने भला बुरा बोला होगा, कई बार मन ऐसा भी किया होगा कि क्विट कर दे इस बिजनेस से। फिर शुरुआती दौर में ऐसी कौन सी बातें थी सर जो आपको मोटिवेट करती थी और आपको इस बिजनेस में टिकाए रखी सर? देखिए, जहां तक जो इसको आप रिजेक्शन कर सकते हैं, और ये जो रिजेक्शन है ये हर इंसान को मिलता है, हर इंसान को मिलता है। पर उस रिजेक्शन को आप लेते कैसे हैं? अगर आप उस रिजेक्शन को पर्सनली ले रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग कामयाब हैं, हर लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है, हर लोगों को रिजेक्शन मिलता है। और अगर आप उसकी बातों में अगर आ जाएंगे तो फिर जो आप अपने ड्रीम बनाए हैं, जो आप अपने सपने बनाए हैं, वो सपने आपके चूर हो जाएंगे, वो सपने आपके मर जाएंगे। हम लोगों के लिए पैदा नहीं हुए, हम खुद के लिए पैदा हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें अगर अपने ड्रीम से प्यार है, अगर हमें अपने सपनों से प्यार है, तो लोग क्या कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। वो उनका काम है, उनका स्वभाव है। जिस इंसान का जो स्वभाव होता है वो करता है। आप देखते होंगे बिच्छू है, तो बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? डंक मारना। तो उसका स्वभाव है डंक मारना। तो जिनका नेचर है वो अपना नेचर छोड़ेंगे कैसे? पर हमें जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमें ये समझना होगा। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया था, तो जब लोग मुझे इस तरह का आलोचना कर रहे थे, तो कभी कभी मुझे भी लगता था कि इस बिजनेस को मैं छोड़ देता हूँ, इस बिजनेस को मैं नहीं करता हूँ, ये बिजनेस मेरी बस की बात नहीं है।
इसमें हर कोई कामयाब नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी घर की जो गरीबी था, जो गरीबी मैंने देखा था, उस गरीबी से मैं छुटकारा पाना चाहता था, लाइफ में कुछ अलग करना चाहता था। उस गरीबी की वजह से एक बिजनेस को मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मुझे ये लग रहा था कि अगर इस बिजनेस को मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास कोई और अवसर नहीं है, मैं कहीं पे कुछ कर नहीं सकता हूं। लेकिन अगर भूल से भी इस बिजनेस में अगर मैं सफल हो गया, मैं कामयाब हो गया, तो मैं अपने ड्रीम को तो पूरा करूंगा ही करूंगा, साथ के साथ मैं अपने फैमिली में हर लोगों के ड्रीम को मैं पूरा करूंगा। इसकी वजह से, घर की गरीबी की वजह से मैं दिन रात काम करता था। लोग क्या कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक चीज और था जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया था तो 3 महीने के लिए मैं चंडीगढ़ भी गया था। 3 महीने के लिए, क्योंकि जो रिजल्ट निकलने में 2-3 महीने का टाइम लगता है, उसी बीच में मैं चला गया था। और जब मैं चंडीगढ़ गया था तो वहां पे मैं पेंट का काम करा करता था। कोई भी काम आप करते हैं तो सबसे पहले आपको हेल्पर बनना पड़ता है। ठीक मैं भी वहां पे हेल्पर था और मेरी एक दिन की दिहाड़ी 60 रुपया था। एक दिन की दिहाड़ी 60 रुपया था। कुछ दिन मैंने पेंट का काम किया, उसके बाद फिर मैं पीओपी का काम भी किया। वो 60 रुपया का दिहाड़ी मुझे मिल रहा था, उससे मुझे एहसास हुआ कि ये 60 रुपया से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जो मैंने मेहनत देखा कि कितनी मेहनत करने के बाद पैसा कमाया जाता है, तो वो सब सारी चीजों को देखते हुए, घर की गरीबी को देखते हुए मुझे अंदर से ताकत मिलता था, और अंदर से ताकत मिलता था जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को छोड़ नहीं रहा था। दैट्स ग्रेट सर, वो आपके बातों में दिख रहा है सर। यानी मैं ये समझूं सर, तो मैंने पहली चीज समझ पाया कि आप ड्रीम्स बनाएं। बिल्कुल। अगर आपके पास ड्रीम है तो ड्रीम ताकत देगी काम करने की। और दूसरा कि आपको सर घर का कारण पता था कि गरीबी दूर करने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है, मेरे पास कोई चारा नहीं था। दैट्स ग्रेट सर। और मुझे लगता है कि रिजेक्शन सभी जगह आते हैं, दुनिया के हर जगह पे आते हैं। आप किसी की बात कर लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आप क्रिकेट इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आप जिस भी इंडस्ट्री की बात करिए, हर जगह पे आपको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। अगर आप रिजेक्शन को नहीं झेल पाएंगे तो फिर आप वहां पे फेलियर हो जाएंगे। बिल्कुल सर। यानी रिजेक्शन को आप परेशानी समझ रहे हैं कि उसको आप चुनौती ले रहे हैं, ये निगाहें पर ही प्रभाव पड़ता है सर। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट सर। सर मेरा अगला सवाल ये है सर कि लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं सर ना, तो जुड़ते ही तुरंत कामयाब बनना चाहते हैं। यानी आज करते ज्वाइनिंग, आज जुड़े और कल सोचते हैं कि कल कामयाब बन जाएंगे। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जहां तक अगर ये सोच करके आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं कि मैं आज जुड़ूंगा और अगले दिन से मैं बड़ा इंसेंटिव बनाने लगूंगा, ऐसा नहीं होता है। और जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में बड़े पैसे कमा रहे हैं या फिर अपने बड़े बड़े ड्रीम को पूरा किए हैं, उनको भी वक्त लगा है, टाइम लगा है। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसेंस आपके अंदर होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहा जाता है कि कम से कम 3 साल, कम से कम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर आप 3 साल देंगे तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में आप अच्छे खासे पैसे कमाने लायक आप बनेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग ये दे ही नहीं पाते, ये पैसेंस रख ही नहीं पाते हैं और इस बिजनेस को क्यूट कर देते हैं। यस सर, थैंक यू सर। तो मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, ये वो बिजनेस नहीं है दोस्तों। पेशेंस रखना पड़ेगा, निगाहें लक्ष्य पे, पैर जमीन पे, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच सर, दैट्स ग्रेट। सर मेरा अगला सवाल है, सर इस बिजनेस में जब आप शुरुआत किए थे इस काम की, तो आपका पहला इंसेंटिव कितने का था सर? मुझे वो जो इंसेंटिव है आज भी मोटिवेट करता है, क्योंकि जितना मोटिवेट जब मैं पहला इंसेंटिव बनाया था डायरेक्ट सेलिंग में, उस इंसेंटिव से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था। मैं जरूर बताना चाहूँगा, मेरा जो पहला जो इंसेंटिव था वो इंसेंटिव था मात्र 800 रुपये का। मात्र 800 रुपये का इंसेंटिव था, और वो 800 रुपये का जो इंसेंटिव था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेटेड मैं था, क्योंकि मैं पहला इंसेंटिव बनाया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश था।
और सर आपका इस बिजनेस में हाईएस्ट इंसेंटिव मनी कितना रहा सर? मैं जान रहा था कि आप यही सवाल करने वाले हैं। मैं जरूर बताना सर चाहूंगा। व्यूअर्स का बहुत क्यूरियस होगा, वो लोग मुझे लगा कमेंट भी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल मैं जरूर बताना चाहूंगा। जो मेरा सबसे जो हाईएस्ट जो इंसेंटिव बना है डायरेक्ट सेलिंग में, एक महीने का, वो बना है 11,46,000 रुपए का। वाह, दैट्स ग्रेट सर, ह्यूज अमाउंट सर। सर क्या एक विश्वास था आपको डे वन से कि क्या इतना बड़ी अचीवमेंट डायरेक्ट सेलिंग की जा सकती है? सच अगर मैं कहूं तो मैंने तो ये नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा इंसेंटिव कमाऊंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा तो यहाँ से अगर मैं महीने का 50,000 60,000 अगर मैं कमाने लगूंगा तो यहाँ से मेरा जो भी हमारे छोटे मोटे सपने हैं वो पूरे होने लगेंगे। तो मैंने ये सोचा था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे मैं काम करता गया, हमारे ड्रीम बड़ा होते गए, मैं अपनी मेहनत को बढ़ाता गया, हमारी नेटवर्क, हमारी जो सेल टीम थी वो बड़ी होती गई, मैंने लीडर क्रिएट करता गया और मुझे पता नहीं चला कि मैं आज यहाँ तक कैसे पहुँच गया हूँ। दैट्स ग्रेट सर, मैंने आपकी मेहनत देखी है सर। सर एक सर पर्सनल सवाल है मेरा जी, सर, अब तक आपने इस इंडस्ट्री से आपने टोटल अर्न कितना किया है सर? मैं जरूर बताना चाहूंगा। मैं इस इंडस्ट्री में टोटल जो अर्निंग जो मैं किया हूं वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। सर 3.5 करोड़। सर इस 3.5 करोड़ सर अपने इस इंडस्ट्री में सर आप करोड़पति कितनी उम्र में बन गए थे आप? जहां तक करोड़पति की सवाल है तो ऐसे तो हमारे एरिया में, हमारे प्रखंड में बहुत सारे लोग करोड़पति हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग वो करोड़पति हैं जो अपने, जो उनके पिताजी, उनके दादाजी जो संतलज बना करके रखे हैं और उनको धरोहर के रूप में मिला है, उसकी वजह से वो करोड़पति हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दम पे करोड़पति बने हैं, लेकिन वो 50 साल, 55 साल, 60 साल, यानी जिस एज में लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस एज में वो करोड़पति बने हैं। लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मैं इतनी ईमानदारी से और इतनी दिल से मैंने मेहनत किया और इसका मुझे बेनिफिट मिला। मैं 26 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति बन गया था। दैट्स ग्रेट सर, 26 साल की उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में। वाह सर, आज अगर 26 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी, आज सर लोगों का आपके प्रति क्या नजरिया होता है? जो शुरुआती दौर में लोग आपका मजाक उड़ाते थे, तो आज उनकी नजरिया क्या रहती है सर आपको लेकर? शुरुआत में जो हमारे, खास करके जो हमारे जो दोस्त लोग थे, जो हमारे क्लास का जो दोस्त लोग थे, तो जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत किया था तो वो लोग बिल्कुल गलत नजरिए से इस बिजनेस को देखते थे। उनको लगता था कि ये कोई ऐसी कोई कंपनी है, ये सब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है और पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, इस तरीके से लोग कहा करते थे। और लोग कहते थे इस बिजनेस को छोड़ दो, तेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तुम बिल्कुल इसमें बर्बाद हो जाओगे, इस तरीके की बहुत सारी बातें वो करते थे। लेकिन मैं बस ये देखता था कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग अच्छे अर्निंग कर रहे थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, अच्छे इंसेंटिव बना रहे थे, अच्छा उनके पास अच्छा घर था, अच्छी गाड़ियां से चलते थे। तो मुझे लगता था कि जब ये लोग बढ़िया कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और इसी वजह से मैं बस काम करता गया, लोग क्या कह रहे थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं अपने ड्रीम के लिए आगे बढ़ रहा था। दैट्स ग्रेट सर, वाह वंडरफुल सर। इतना छोटी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट, मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा दोस्तों कि इंपॉर्टेंट नहीं कि आज कौन हंस रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं कि आज कौन मजा ले रहा है, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि कल कौन मजा लेगा। मंजिल तो मिल ही जाएंगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो शायद अभी घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट सर। सर इतनी बड़ी अचीवमेंट, आज सर आप चलने के लिए 4 चक्का कार है आपके पास, आलीशान घर है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है सर। इस सब अचीवमेंट में अगर मैं आपसे पूछूं सर, इस बिजनेस में अपलाइन का क्या रोल होता है? देखिए हर जगह पे चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो,
आपके पास कोई मेंटर होना बहुत जरूरी है, कोई गुरु होना जरूरी है। और अपलाइन एक मेंटर होता है, एक गुरु होता है, जो मार्गदर्शक यानी कि आपको वो मार्ग बताता है कि आपको चलना कैसे है। हर लोगों के जीवन में कोई ना कोई गुरु होते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा एक उदाहरण से। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े महान क्रिकेटर हैं, उनका नाम क्रिकेट के भगवान में लिया जाता है। क्रिकेट का भगवान की जब बात आती है तो सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। सचिन तेंदुलकर इतने सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं कि क्रिकेट का जहां भी नाम आएगा उनका नाम आना ही आना है। लेकिन उनके जीवन में भी उनका एक कोच थे, अचरेकर सर, और अचरेकर सर से वो सीखा करते थे। हर लोगों के जीवन में गुरु होते हैं, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपलायंस होते हैं। अपलायंस ऑलरेडी आगे चल रहे होते हैं, वो एक इंजन के समान है और वो आगे जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि कहाँ पे खाई है, कहाँ पे रास्ता सही है, कहाँ पे मोड़ आने वाले हैं, और वो हर चीज अपने डाउन लाइन्स को वो बताते हैं। बस डाउन लाइन्स को, अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत है। और मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया अपने अपलाइंस को, और जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपलाइंस को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। दैट्स ग्रेट सर। यानी मैं इसको समझूं सर कि हर जगह पे, बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, हर जगह पे किसी ना किसी का अपलाइन है ही है। राम के भी अपलाइन थे, बिल्कुल, कि अर्जुन के भी अपलाइन थे, हनुमान के भी अपलाइन थे। और मुझे लगता है सर कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बिजनेस में बिना अपलाइन का मुझे लगता है कि बनना मुश्किल नहीं है, पर अपलाइन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट सर। सर मेरा अगला सवाल है कि आपका इस इंडस्ट्री में लंबा टाइम का अनुभव है सर, बड़ा लंबा आपने इस बिजनेस को दिया अपने करियर का। तो दो चीजें सर आप अपने अनुभव से बताएं सर कि अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब बनना है तो डायरेक्ट सेलर को दो ऐसी कौन सी चीजें जिस बातों पर उसको ध्यान रखना चाहिए सर? मैं जरूर बताना चाहूंगा। ऐसे तो सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए लंबी लिस्ट है, लेकिन आपने जब ये कहा है कि इसमें से दो बातें बताएं, तो मैं सोच रहा हूं कि इसमें से मैं कौन सी बातें पहले आपको बताऊं। मैं जरूर बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है तो फिर ये कॉन्फिडेंस जो है ना आपको बहुत दूर लेकर के जाएंगे। पहली चीज है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में जरूर सफल होऊंगा, इस बिजनेस में मैं जरूर कामयाब होऊंगा, इस बिजनेस को कोई और कर सकता है तो इस बिजनेस को मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। क्योंकि हर लोगों के पास वही दो हाथ, दो पैर और एक शरीर है, हर लोगों के लिए वही 24 घंटे का टाइम मिलता है, तो मेरे को भी वही मिला है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर वो आना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस के लिए जो दूसरी चीज चाहिए वो चाहिए आपको ज्ञान। ज्ञान यानी कि शिक्षा। कहते हैं ना, एक डॉक्टर अंबेडकर जी का एक लाइन है कि ज्ञान शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। तो आप इसके लिए लगातार लर्न करिए, लगातार सीखिए। जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा इस बिजनेस को करना कैसे है, इस बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस में पोटेंशियल क्या है, और इस बिजनेस में मैं कहां जा सकता हूं। आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी गहराई से आप जानेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो दोस्तों आप मेहनत करेंगे ही करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे और मंजिल फिर मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए और लगातार सीखिए। कभी आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत सीख लिया हूं। जीवन में सीखना एक ऐसा चीज है जो हमेशा सीखते रहना चाहिए। मैं इसमें से डॉक्टर अंबेडकर जी से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित होता हूं। उनका पूरा जीवन ही स्टूडेंट लाइफ रहा है, वो पूरे जीवन ही सीखते रहे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में लगातार सीखते रहते हैं। तो हम लोगों को भी अपना लगातार सीखने का प्रयास करना चाहिए। कभी ईगो नहीं आना चाहिए, कभी घमंड नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है। जब ये चीजें हमारे अंदर आता है तो फिर हमारा जो स्तर है ना वो ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट सर। बिल्कुल सर, आपने मुझे लगता है कि दो आपने राम बाण दिया है। अगर मुझे लगता है कि व्यूअर से दो बातें समझ जाए, पहला सर आपने बताया कि कॉन्फिडेंस, बिल्कुल
कि आपको डरना नहीं है, अगर कोई और कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। और दूसरी बात है नॉलेज। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये दो बातें हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, सभी डायरेक्ट सेलर के लिए ये संजीवनी का काम करेगा। सर अगली चीज है सर, हम इंटरव्यू के सर लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आज जो हमारा यंग यूथ है सर, आज हमारे वुमेन पावर हो गई या हमारे देश की जो पॉपुलेशन है सर बहुत ज्यादा है। आज सर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर हमारे भारत में क्या देखा जा रहा है सर? देखिए धर्मेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मालूम है कि हमारी जो देश की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। Yes, और जनसंख्या के मामले में हम काफी आगे हैं, यस सर। है ना। और जहां तक युवा की बात है